जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडे अकेडमी में। मैं हूं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, एकदम हमारा आज न्यू चैप्टर है, एकदम बेसिक से हम लोग बात करेंगे। परमेय संख्या है क्या, परमेय संख्या कहते किसे हैं, अपरमेय हमारा क्या है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। दिया है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का अगर HCF 1 आता है तो हमारा क्या होता है, परमेय संख्या होता है। ठीक है, अगर HCF 1 नहीं आता है तो हमारा अपरमेय संख्या मानी जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी संख्या हमारी है A तथा या B, ठीक है, या A तथा B या आ, ये तो और कोई ले लीजिए आप, P और Q लीजिए, कोई भी, अगर दोनों का HCF क्या आता है, 1 आता है, तो हमारा क्या होगा, परमेय संख्या आती है। परंतु ये संख्या हमारी होती क्या है, ये संख्या होती है P/Q के रूप में। पहला इसका कंडीशन है, इसका भी देखिए, दोनों चीजें वही है। ठीक है, ये दोनों सेम है, चाहे आप A तथा B मानिए, या B या P तथा आप Q मानिए, दोनों चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे जो मान लीजिए आप, जैसे मान लेते हैं आपने A तथा B माना, तो इसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर इसका HCF आता है 1 है तो आपका परमेय संख्या होती है। परंतु अगर यही संख्याएं, जैसे मान लेते हैं P/Q के रूप में होती है, अगर Q का मान, ठीक है, 0 अगर आता है तो आपका क्या होता है, अगर 0 अगर आएगा तो आपका परमेय संख्या नहीं माना जाएगी। ठीक है, अगर परमेय संख्या 0 नहीं आता तो आपका परमेय संख्या माना जाएगा। कहने का मेरा मतलब सीधा सीधा है कि दोनों का अगर जब गुणनखंड का HCF हम लोग निकालेंगे तो उसका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो वो क्या होगा आपका परमेय संख्या। अगर 1 नहीं आता तो आपका, मान लेते हैं इसका हमने Q का निकाला, Q P/Q के रूप में है, Q का हमने अगर मान निकाला, इसका 0 आ गया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर छोड़िए, P/Q है आपका, P/Q है, इसका दोनों का HCF हमने निकाला, कितना आया, 1 आया। ठीक है, Q का हमने मान निकाला, 0 आया, तो आपका क्या होगा, HCF, ये HCF 1 आया है, इसका मतलब ये 0 नहीं आएगा। अगर ये HCF 1 नहीं आया तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक गलती होगी, तो अगर ये 0 अगर आता है तो आपका परमेय संख्या नहीं है, अगर 0 नहीं आता तो आपका परमेय संख्या है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। पहला प्रश्न आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, हम उठाते हैं √5 को। ठीक है, √5 को देखिए, √5 हमारा, पहली बात तो हम लोग एक संख्या मानते हैं P और Q, या आप A तथा B भी मान सकते हैं, B C भी मान सकते हैं, C D भी मान सकते हैं, कोई भी आप XYZ मान सकते हैं। ठीक है, ये इसका नियम मानना पड़ता है। चलो, हमने माना, इसका माना, अगर इसका HCF क्या आया, 1 आया, तो आपका परमेय संख्या है। और P/Q के रूप में होगा, Q का मान अगर 0 नहीं आता है तो आपका अपरमेय संख्या, परमेय संख्या होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका दिया √5, अब क्या मानेंगे हम लोग, P/Q मानेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। ठीक है, गुणा करा देते हैं, गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको 1 में कराएंगे तो P हो जाएगा, इसको कराएंगे तो आपका Q √5। ठीक है, या तो आप देखिए, मैं आपको फिर समझा देता हूं, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो या तो पहले आप इसको कर लीजिए, या तो इसको, किसी भी आप कर सकते हैं। इसको ही कर लेते हैं तो P कर लिया, 1 में P में करेंगे तो आपका आ जाएगा P, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा Q √5। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। रूट में है ना, रूट से हम कुछ मान तो निकाल नहीं सकते हैं, रूट का मान निकालेंगे तो वो आपका पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, P का स्क्वायर, ये आपका Q हो जाएगा, रूट से बाहर आपका निकल आएगा तो 5 हो जाएगा। देखिए, कोई भी आपकी संख्या है,
मान लेते 2 है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाता है, आपका ओनली 2 आ जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका क्या आएगा, पी स्क्वायर बराबर आपका क्यू 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यू का भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्यू का हमने किया क्यू स्क्वायर, रूट 5 का हमने किया तो 5। यहाँ पर पी बराबर आपका मान कितना आया, 5 में क्यू स्क्वायर, ये मान आया। ठीक है ना, लिख रहा है। चलो यहाँ पर p बराबर 5 क्यू स्क्वायर आया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा देखिए p जब हमारा 5 है, 5 और q, अगर हम 5 से q का काटेंगे तो कट जाएगा। जैसे मान लेते हैं 25 है हमारे पास और हमारे पास 5 है, 5 का हमने भाग किया तो 25 आपका कट जाएगा। कहने देखिए हमारा आपका क्या है, ये गुणे में ही तो है, ये गुणे में ही है। ठीक है, भागे करेंगे तो भी इसका मान जो आएगा कट जाएगा। यानी कि 5, अभी आप समझ जाएंगे आगे चल के। ठीक है, समझ रहा हूँ कि आप लोग को नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 जो क्या कर रहा है, यहाँ पर पी स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 हमारा क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 5 हमारा पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर हमारा 5 को विभाजित कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमने किसका निकाला, पी का निकाला। अब क्या निकालेंगे, क्यू का निकालेंगे। फिर यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, पुनः फिर करेंगे, ये हमारा एक मान लो, कुछ भी मान सकते हैं या ना मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर अब फिर करेंगे हम, यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 5, इसको करेंगे क्यू का, हमने पी का मान निकाल लिया कि पी का कोई भी मान होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पी का मान हमने रखा, यहाँ पर कोई क्यू पी का मान है और यहाँ पर क्यू का मान है। अगर हम 5 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ये पी बराबर, मैं समझा देता हूँ, पी बराबर आपका पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू है। ठीक है, इसको हमने इस साइड लाया तो ये क्या हुआ, इसको हमने 5 को हमने इस साइड लाया। ठीक है, यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर आपका 5 बराबर क्यू हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। जो क्यू का जो मान होगा, यानी कि जो पी का, जब 5 का जो हमारा मान होगा वही आपका क्यू का मान होगा। तो 5 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आपका स्क्वायर लगा है, यहाँ पर क्या है आपका 5 है, तो इसका मतलब इसका मान कितना रहा होगा, 25 रहा होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 25/5, काटेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या निकला आपका 5। ठीक, समझ गए, नहीं समझ, नहीं समझ कमेंट करना। ठीक है, तो आपको यहाँ काट रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने तो P का मान निकाला है, अब हम किसका निकालेंगे, Q का। यहाँ पर Q ना करके हम लोग R ले लेते हैं। ठीक है, R ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, पुनः स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर हम हटा देंगे। बड़े ध्यान से देखना।